जिस अंदाज में टिम डेविड ने बल्लेबाजी की, जिस अंदाज में रजत पाटीदार ने बल्लेबाजी की, पूरी तरह से सीएसके चारों खाने चित हो गई। पहले के 6 ओवर में कमाल की गेंदबाजी हुई थी, कसी हुई गेंदबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो खास करके मिडिल ओवर्स आते हैं जहां टीमें 100 रन बनाती, 90 रन बनाती, वहां बनाए 121 रन। और आखिरी के जिस तरह से 4 ओवर में बल्लेबाजी की है, उसने तो पूरा तरह से कैसे गेम ही पलट दिया है चेन्नई सुपर किंग का। 250 रन सामने थे और सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से बुरी तरह से फ्लॉप होते हैं। सैमसन जहां वर्ल्ड कप में एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, यहां पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। और इस मुकाबले में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सैमसन की, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऋतुराज गायकवाड़ की, आयुष मात्रे की, तीनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर अपने विकेट गंवा देते हैं। सरफराज खान ने 50 लगाई थी, लेकिन कुणाल पांड्या की गेंद पर फंस जाते हैं। कार्तिक शर्मा जिन्होंने एक लाजवाब 6 लगाया था, उम्मीद की जा रही थी कि अब 14 करोड़ का हिसाब किताब बराबर करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कार्तिक शर्मा भी यहाँ पर फ्लॉप नजर आए। प्रशांत वीर आज गेंदबाजी का फिर से मौका नहीं मिला था, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने दिखाया कि उन्हें जो पैसे मिले हैं वो क्यों मिले हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ये साबित किया है कि भाई मैं बड़ी पारियां खेल सकता हूं, बड़े रन बना सकता हूं और बड़ी टीमों के खिलाफ खेल सकता हूं। बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों का प्रेशर नहीं लेता है। जेमी वॉटन ने अच्छा खेल दिखाया, 43 रनों से सीएसके को हार का सामना करना पड़ा है। वो नूर अहमद का वो ओवर बहुत भारी पड़ा, अंशुल कंबोज की वो नो गेंद बहुत भारी पड़ी। अगर वो ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो शायद आरसीबी 40 रन कम ही बनाती, 220 तक अटक जाती और हो सकता है कि 250 का जो प्रेशर था वो 220 में ना होता और सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ या आयुष मात्रे में से किसी एक का बल्ला शुरुआत में चला होता तो चीजें पलट जाती। लेकिन यहां पर आरसीबी मतलब कमाल है यार, हर मोर्चे पर तुम परफेक्ट हो। जैकब डफी बैकअप है आपके, क्या कमाल की गेंदबाजी की। सैमसन को आउट किया स्लिप में, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया स्लिप में। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट चटकाते हैं। कुणाल पांड्या मतलब बंदा स्पिनर है, लेकिन खड़े खड़े 120 की स्पीड से यॉर्कर मार देता है। ऋतुराज गायकवाड़ मतलब शिवम दुबे एक खतरनाक बल्लेबाज है स्पिन के खिलाफ, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। उनके सर के ऊपर से निकाल देते थे गेंद। इस तरह से कुणाल पांड्या ने गेंदबाजी की है। इसके अलावा अभिमन्यु ने अच्छी गेंदबाजी की, मतलब नया सितारा है, मौका मिल रहा है आरसीबी से और बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आता। अच्छी गेंदबाजी, श्रेय शर्मा आखिर में आए थे, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। मतलब ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। 43 रनों से जीत दर्ज की है, बैक टू बैक ये उनकी दूसरी जीत है। पहले में एसआरएच को हराया था, 200 रन चेस करने थे, 16 ओवर में चेस कर डाले। सीएसके के खिलाफ 250 रन बोर्ड में लगा दिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इतने बुरे रन तो नहीं बनेंगे, लेकिन आरसीबी के फैंस पहले दिन से जानते थे कि सीएसके से जब भी सामना होगा आरसीबी का 250 रन 240 रन तो बढ़ने ही वाले हैं और आज हो भी गया। जिस अंदाज में टिम डेविड का तूफान आया, 8 छक्के लगाए इस पारी में। एक गेंद को तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर ही फेंक दिया, नई गेंद मंगवानी पड़ी। हो सकता है पुरानी गेंद से खेल रहे होते तो और रन पड़ते और 10-20 रन एक्स्ट्रा हो जाते। आखिरी ओवर में अंशुल कंबोज ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसकी वजह से 260 नहीं पहुंचे, फिर भी 250 पे रुक गए। मतलब सच में आरसीबी ना जिस तरह से चैंपियन बनी है, चैंपियन वाला खेल दिखा रही है। वो उप विजेता रही थी, आपको बता दे पंजाब, उसी तरह से वो खेल दिखा रही हैं। दोनों टीमें काफ़ी सेटल नजर आ रही हैं, काफ़ी अच्छा खेल दिखा रही हैं। और अब तो ये भी बात की जा रही कि सीएसके गुजरात टाइटंस केकेआर तभी जीतेंगे जब आपस में 1-2 मुकाबले खेलेंगे, वहीं पर इन टीमों का खाता खुलेगा। वरना तो भाई भूल जाओ, ये टीमें खाता ही नहीं खोल पाएंगी किसी टीम के खिलाफ। जिस अंदाज में जिस तरह से इनकी गेंदबाजी है, 250 रन आप खा जाते हैं, आप 200 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं। मतलब कैसी गेंदबाजी है सीएसके, मतलब बिल्कुल खराब। जो एक स्तर था वो स्तर से बहुत कमज़ोर टीम हो चुकी है गेंदबाजी यूनिट में। आज शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में इनके पास ऑप्शन नहीं थे। नूर अहमद इनके पास हैं, जो पिछली बार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछली 8 पारी इस पारी को मिला दिया। विकेट लेस जा रहे हैं, कोई भी विकेट नूर अहमद को नहीं मिला है। अब अकील हुसैन इनके पास मौजूद हैं, क्या अकील हुसैन के साथ जाते हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज नूर अहमद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और उन्हीं का ओवर एक टर्निंग पॉइंट बना जहां टिम डेविड का बल्ला खुला। उससे पहले टिम डेविड बिल्कुल फंसे नजर आ रहे थे। जेमी वॉटन अच्छी गेंदबाजी करके गए थे, रजत पाटीदार तूफानी पारी खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही नूर अहमद का वो ओवर आया, और कह सकते हैं ये ऋतुराज गायकवाड़ की गलती भी थी कि टिम डेविड के सामने नूर को लेके आना। शायद आपके पास प्रशांत वीर थे, आपके पास एक ओवर में भले 15 रन खा चुके थे शिवम दुबे, आप शिवम दुबे के साथ जा सकते थे। इसके अलावा आप तेज गेंदबाजों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर गलती हुई नूर अहमद को लाना। और नूर अहमद के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी
बल्लेबाजी की टिम डेविड ने, उसके बाद तो उनका बैट बल्ला ही खुल गया और उन्होंने एक लाजवाब पारी खेली, 70 रन बनाए, 280 का स्ट्राइक रेट रहा, 8 छक्के लगाए, एक गेंद को चिन्नास्वामी के पार फेंक दिया। सच में मतलब सैल्यूट है यार टीम डेविड। टीम ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टीम डेविड आउट हो जाते तो आरसीबी कमज़ोर हो जाती। इसके बाद आपको रोमारियो शेफर्ड से निपटना पड़ता, रोमारियो शेफर्ड को आउट कर लेते आपको जितेश शर्मा से निपटना पड़ता, उसे भी आउट कर लेते आप कुणाल पांड्या से कैसे निपटते। मतलब इतनी डेप्थ है इनके पास। लोग अब यही सोच रहे होंगे कैसे आरसीबी ने इतनी घातक टीम बना ली है। 28 करोड़ रुपए कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर खर्च किए हैं, इससे कम रकम में टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या सब आ जाती है। अगर सीएसके सही से मेगा ऑक्शन में बोली लगाती, सही से खिलाड़ियों को खरीदती, वो कौन सा नशा करके आए थे मालिक जाने। मतलब इस फ्लेमिंग सिर्फ सीएसके के लिए ट्रॉफी जीती है, दुनिया में किसी लीग के लिए कोचिंग करते हुए कोई ट्रॉफी नहीं जीती, ना SA20 में ना किसी और लीग में। तो भाई साहब अब आपको टीम बदलने से ज़्यादा आपको अपनी फ्रेंचाइजी बदलने की ज़रूरत है। अगर सीएसके को आने वाले सालों में जीतना है, इस साल तो भूल जाइए, अगले एक साल भी भूल जाइए। अब आपको जो अगली बार मेगा ऑक्शन आएगा एक साल बाद, यानी साल 2000, अब आपको 28 में मेगा ऑक्शन मिलेगा। उस मेगा ऑक्शन में आप किस तरह से करते हैं, तब जाके आपकी टीम बनेगी। तब MS धोनी भी नहीं होंगे टीम का हिस्सा, तब आपको फिर से नई रिबिल्ड करनी होगी टीम, तभी जाके बात बनेगी। 2027 भी आप गया, 26 तो गया ही गया, 27 भी गया। जिस हालात में आपकी टीम चल रही, जिस हालात में आप इतना बड़ा पर्स लेके गए थे, सब बेकार कर दिया। मतलब सीएसके टोटली फिनिश भाई। अब वापसी कर ले जाएं, कैसे वापसी करते हैं। बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं, डेवॉल ब्रेविस भी आ जाते हैं, तो इससे अच्छी क्या बल्लेबाजी करेंगे आप। आपकी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, आपकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी आपकी गेंदबाजी है। अगर गेंदबाजों का इनका आंकड़ा देखें तो किसी भी गेंदबाज ने ऐसी गेंदबाजी नहीं की जहां उसका 10 का पहाड़ा ना पड़ा हो। मतलब शुरुआत में ज़रूर अच्छी गेंदबाजी हुई थी, मैट हेनरी की रही हो, खलील अहमद की रही हो। खलील की जो इकोनॉमी है 9.0 की है, 9.2 की है। इसके बाद मैट हेनरी 12 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। इसके बाद अंशुल कंबोज 13 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। फिर नूर अहमद 12 का पहाड़ा, जेमी वॉटन 14 का पहाड़ा, शिवम दुबे 15 का पहाड़ा। मतलब सच में क्या घटिया गेंदबाजी है। एक स्तर होता है घटिया का, उसमें भी सबसे लोएस्ट गेंदबाजी है CSK की। कैसे यार, सीएसके फैंस के लिए बुरा लग रहा है भाई। आप लोग इतने मन से अपनी टीम का सपोर्ट करते हैं, इस तरह से आपकी टीम प्रदर्शन दिखाएगी तो बुरा लगता है सच में। लेकिन आरसीबी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। जिस अंदाज में उनकी टीम, जिस अंदाज में वो चाह रहे थे कि उनकी टीम ये मुकाबला खेले, उसी अंदाज में उनकी टीम ये खेल रही है और इसका फ़ायदा भी उनकी कह सकते हैं मिल रहा है। लगातार अच्छा प्रदर्शन है और लगातार इस बार भी ट्रॉफी जीतने के प्रबल दावेदार बन चुके हैं। जिस अंदाज में उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखाई है, अपने बैकअप्स दिखाए हैं, अपना खेल दिखाया है, वो सच में कमाल था। 250 रन बोर्ड में लगा देना किसी भी टीम के खिलाफ आसान नहीं होता। 200 रन, 220 रन ठीक है, 250 एक बड़ा रन होता है, एक बड़ा स्कोर होता है जब सामने खलील अहमद हो, मैट हेनरी हो, दो अच्छे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। लेकिन सच में आज का दिन सीएसके के लिए बहुत बुरा रहा, बहुत ही बुरा रहा। मतलब इतना बुरा कि मतलब उसे शब्दों में बयां करना सच में आसान नहीं होगा। सीएसके फैंस के लिए बुरी बात है कि उनकी टीम जिसे वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 5 ट्रॉफियाँ जीती हैं, यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा है, सब बेकार जा रहा है। तो सीएसके के लिए आज का दिन बहुत ख़राब रहा। आरसीबी फैंस की बल्ले बल्ले है, पूरी तरह से उन्होंने आज का दिन अपने नाम किया।